हम चर्चा कर रहे थे नाद की, और नाद में हमने आपको नाद के दो प्रकार आहत और अनाहत नाद के बारे में बताया। इसके बाद आपको नाद की विशेषताओं के बारे में बताया। तो नाद की जो विशेषता मैंने जैसे आपको बताया कि नाद की सबसे पहले विशेषता क्या है, उसका छोटापन और बड़ापन, या हम कहें उसका मैग्नीट्यूड। यानी यदि हम नाद को धीरे से हम कुछ गाते हैं या तबला धीरे से बजाएंगे तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक उसकी साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं। तो जो ये ध्वनि जो ट्रेवल करती है वो कम डिस्टेंस तक करेगी यदि हम बहुत धीमे से बजाएंगे या गाएंगे। यदि हम खुल के ज़ोरदार आवाज़ से गाते हैं या बजाते हैं तो वो ध्वनि काफ़ी आगे तक जाती है, इसलिए दूर तक सुनाई देती है। आपको शायद कभी कभी ये ध्यान होता होगा या आप कभी देखते हैं किसी रिकॉर्डिंग में, क्योंकि आज के समय में शायद वो कम है। पहले हम देखते नौटंकी होती थी, तो नौटंकी में ज़ोर से जो है गाया बजाया जाता है। अभी भी गाँव में नौटंकी होती है, इस तरह का मेले में कुछ नाटक जो होते हैं, नृत्य नाटिकाएँ इस तरह से होती हैं, या कोई ड्रामा या थिएटर की कोई चीज़, तो ज़ोर से जो है बोला जाता है, गाया जाता है। स्पेशली जब संगीत का प्रयोग एक बुलंद आवाज़ के साथ किया जाता है तो आप देखिए कि बिना माइक के भी दूर तक जो है वो सुनाई देता है श्रोताओं को, तो उसे हम कहेंगे कि ये नाद का बड़ापन है। और जब धीमे से कोई चीज़ बोली जाए तो कहते हैं नाद का छोटापन। अब यहाँ बोलने से तात्पर्य मेरा वाक्यों का बोलना नहीं, बल्कि बोलने से तात्पर्य मेरा कि संगीत गाकर या वाद्य को बजाकर। तो आप देखिए कि इसका उदाहरण आपको देते हैं। अब कोई भी बंदिश को यदि हम धीमे से गाते हैं तो बहुत दूर तक सुनाई नहीं देगी, इसलिए वो नाद का छोटापन। नाद का की दूसरी विशेषता है नाद का ऊंचापन या नाद का नीचा, यानी ऊंचाई और नीचाई। तो नाद ऊंचा और नीचा कैसे होगा? देखिए, जब किसी चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है हम एक तरह से उसको एक सीढ़ी से उसकी उपमा दे सकते हैं। जैसे हमने बोला सा रे गा, तो सारे सा से रे थोड़ा ऊपर है, सा रे गा, रे से गा और ऊपर है, सा रे गा मा, ग से म ऊपर है। तो यानी हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, है ना, हम धीरे धीरे स्टेप्स लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो एक स्वर से सा से रे ऊंचा है, रे से ग ऊंचा है, ग से म ऊंचा है। इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे क्रमानुसार तो वो स्वर ऊपर होगा। अब यदि हम सा नी धा पा, सा नी धा पा, तो आप देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर के स्वर से सा से नी नीचे है, नी से ध नीचे है, ध से प नीचे है, प से म नीचे है। इस प्रकार से अवरोहात्मक क्रम में देखिए कि साउंड ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो जब इस प्रकार से हम साउंड नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं, एक स्वर से दूसरे स्वर पर जो है क्रमानुसार आरोहात्मक रूप में जब लिया जाता है तो उसको हम कहते हैं नाद का ऊंचापन और नाद का नीचापन। यानी जब ऊपर से अवरोहात्मक रूप में हम स्वर को एक स्वर से दूसरे स्वर पर नीचे की तरफ आते हैं, नहीं जैसे हमने उदाहरण दिया सा से नी, नी से ध, ध से प, उसको हम कहते हैं नाद का नीचापन। इसको हम पिच कहते हैं अंग्रेजी में। अक्सर आपने सुना होगा कि आपका स्केल क्या है, आपका पिच क्या है, ये प्रश्न अक्सर आता है कि कोई कहता है मेरा जी शार्प है, किसी ने बोला मेरा बी शार्प है, किसी ने बोला मेरा सी है, किसी ने कहा मेरा ए है। तो आप उसको जान सकते हैं कि किसका सुर ऊंचा, किसका पिच हायर है, किसका पिच लोअर है। यानी आप यदि हम ये कहें कि मेरा पिच जो है मेरी आवाज़ से दूसरे की आवाज़ की यदि तुलना की जाए तो हो सकता है कि जो अगला व्यक्ति हो उसका पिच यानी उसका स्केल मुझसे हायर हो, वो मुझसे ज़्यादा ऊंचे स्वर से अपना गायन आरंभ करता हो, और हो सकता है मेरे से नीचे हो। तो यानी कि ऊंचापन और नीचापन आवाज़ की जो पिच है वो इस पे आधारित होती है
कि स्वर आपका स्केल कहाँ से शुरू हो रहा है, और उसमें वो वहाँ से यदि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस स्केल यदि ए है, ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी का स्केल ए है, अगले का स्केल बी है, यानी बी का स्केल जो है वो हायर है ए से, और बी से सी का स्केल हायर है। ए से यदि हम नीचे की तरफ जाएं, तो यदि जी पे आ गया, जी शार्प पे आ गए, तो हम कहेंगे उसका स्केल जो है वो नीचे है। तो यदि नीचे से शुरू होगा तो स्वाभाविक है कि सात स्वर जो है वो हायर स्केल की तुलना में उससे नीचे ही होगा। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये ए को स्केल मानकर है। अब यदि मैंने उसको थोड़ा नीचे कर दिया, सा नी सा, इसको मैंने सा माना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये पहले वाले जो ए से गाया हुआ जो स्केल था मेरा, वो जो स्वर थे उनसे नीचे स्वर है, ए आधा सुर नीचे है, तो यानी पिच नीचे हो गया। आप तबले पे देखते हैं अक्सर तबला मिलाया जाता है हथौड़ी से ठोककर, ये क्या चीज़ होती है, यानी उसको सुर से ही मिलाया जाता है। तो ये हुआ नाद का पिच, यानी नाद का ऊंचापन और नीचापन। अब तीसरी विशेषता आती है नाद की, वो है उसकी जाति यानी टिम्बर। नाद किस चीज से उत्पन्न हुआ, क्या ये तानपुरे से है? ये तानपुरे का की ध्वनि है, अनहद नाद, ये मेरी ध्वनि है। तबले पे 3 ताल बज रही है, दा दिन दिन दा दा, देखिए ये तबले की ध्वनि है। तो हम लोग ये यदि किसी हारमोनियम पर कुछ बज रहा है, या किसी वायलिन पे बज रहा है, या सारंगी पे बज रहा है, संतूर में बज रहा है, वीणा में बज रहा है, सरोद में बज रहा है, तो हम उसकी ध्वनि सुनकर हम एकदम से ये पता हमें चल जाता है कि ये कहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ये जो है ध्वनि की जाति बताते किस चीज़ से उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, किस चीज़ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, कहाँ से आ रही है, तो किस इंस्ट्रूमेंट से है, या किसी के गले से है। यदि गले से है तो क्या वो पुरुष है, या वो स्त्री है, या वो बच्चा है, या वो वृद्ध है, तो या किस वाद्य से है, तबले से है, मृदंग से है, ढोल से है, किस चीज़ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, सारंगी से है कि वायलिन से है कि हारमोनियम से है। ये आपको इतनी सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आवाज़ों में भी जो वैरायटी है, उससे हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि ये ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही है, और इसी को कहते हैं नाद की जाति। और ये तीनों मिलकर बनाते हैं नाद की विशेषता। नाद की विशेषताएं 3, नाद का छोटापन बड़ापन, नाद की ऊंचाई और निचाई, और नाद की जाति। तो ये नाद की विशेषताएं हैं। नाद की बात करते हैं तो संगीत उपयोगी ध्वनि जो है उसे नाद कहते हैं। और संगीत में क्या है, संगीत में आप देखिए कि यदि हम जब भी संगीत की बात करें तो उसमें स्वर की बात आती है, स्वर और ताल। स्वर और ताल ये जो है संगीत का प्राण है। यदि स्वर नहीं है तो हम क्या गाएं, हम तो उसको सिर्फ पठन कर रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं, उसको रिसाइट कर रहे हैं। जहाँ हमने उस पर स्वर डाला तो वो एक गीत के रूप में सामने आ गया, वो खिलकर सामने आ गया। हमने उसमें ताल को डाला तो वो और एक लयबद्ध तरीके से उसका एक स्वरूप बन गया। उसकी एक लिमिटेशन होगी कि वो 16 मात्रा में, 8 मात्रा में है, या वो 14 मात्रा में है। तो उससे हमें उसका एक स्वरूप, एक उसका डिसिप्लिन बन गया। ताल का मतलब एक डिसिप्लिन है। ताल आपको अनुशासन में लेकर आता है, क्योंकि ताल पर ही तो सब कुछ प्रतिष्ठित है। तो इस तरीके से हमें ये जानकर ये पता चलता है कि भाई नाद जो है वो स्वर और लय दोनों को लेकर है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे संगीत में प्रयोग होती हैं। अब देखिए एक बंदिश आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगी, आप उसमें देखिए ये बंदिश में ताल बिल्कुल अलग है। भीमपलासी ने सा ग म प नि द प म प ग
सा ग म प ग रे सा। अब इसको सुनने के बाद आपको पता चला कि तानपुरे की ध्वनि है। यदि आप मुझे सिर्फ सुनेंगे और देखेंगे नहीं, आप ये आसानी से पता कर लेंगे ये कोई फीमेल वॉइस है ना। और साथ में क्या किसकी ध्वनि है? तानपुरे की। अब यदि मेरे साथ एक और वाद्य की ध्वनि है तो आप उसको सुनकर पहचान सकते हैं। जा जा रे अपन मंदिरवा, जा जा रे अपन मंदिरवा। आपको ताल सुनाई दे रही है और देखिए आप एकदम से पहचान लेते कि तबले की आवाज है। इसी को कहते हैं नाद की जाति। मंदिरवा जा जा रे अपने मंदिरवा, सुन पावेगी सास ननदिया, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। जब आप हमें गाते बजाते हुए सुन रहे हैं, उधर तबला बज रहा है, इधर तानपुरा छेड़ा जा रहा है, इधर मैं गा रही हूँ, तो आप कहते हैं बहुत अच्छा संगीत है। तो यहाँ पर जो बात मैंने आपको बताई वो आपको एकदम स्पष्ट है कि स्वर और ताल है ना मिला के ये संगीत प्रोड्यूस करता है। अपने मंदिरवा जा जा रे अपने मंदिरवा, सुन पावेगी सास ननदिया, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है, सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है, क्या तुम हमको छगन दिया, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा रे। अब जब हमने स्वर और ताल लिया है, इसमें हमने शब्दों को डाल दिया है ना, यानी हमने लिरिक्स को डाल दिए। तो जब साहित्य संगीत के इन दो भागों के साथ यानी स्वर और लय के साथ, स्वर और ताल के साथ जब जुड़ता है तो एक और नया स्वरूप सामने आता है, उसे कहेंगे बंदिश। नि सा ग म प नि सा नि ध प म ग रे सा, जा रे अपने मन, प म ग म प नि ध प म प ग म प नि सा नि ध प म ग रे सा, नि सा ग म प ग म ग प, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। अब जब हम बात करते हैं स्वरों की, तो ये मैंने राग भीम पलासी की बंदिश गाई है। इसके स्वर क्या है? नि सा ग म प नि सा नि ध प म ग रे सा, ग म प नि ध प म प ग सा, ग म प ग रे सा अपने मंदिरवा। तो ये जो राग है भीम पलासी, इसका अपना एक डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करते हैं। उसमें कौन से स्वर कैसे प्रयोग हो रहे हैं, कितनी किस संगति के साथ, वो जो एक शास्त्र को हम फॉलो करते हैं तो राग का स्वरूप खिलकर आता है। अब हम जब स्वर की बात करते हैं तो स्वर की उत्पत्ति श्रुति से होती है ना। तो जब हम स्वर को गा रहे हैं तो श्रुति का अर्थ है कि श्रु धातु से बना और जिसका मतलब है सुना हुआ, यानी श्रुति का मतलब जो सुनाई दे, है
है ना, जो सुनाई दे वो श्रुति। अब सुनाई देने का मतलब है कि हर सुनाई क्या देगी, एक ध्वनि सुनाई देगी, है ना। और वो ध्वनि क्या, वो ध्वनि जो संगीत उपयोगी होगी, क्योंकि नाद से ही प्रकट हो रही है श्रुतियाँ। तो संगीत उपयोगी जो ध्वनि है वो श्रुति है, और जो सुनाई दे वो श्रुति। यानी ऐसी संगीत उपयोगी ध्वनि, संगीतात्मक ध्वनि जो कि सुनाई दे, उसे हम श्रुति कहेंगे। और लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि वो स्पष्ट होनी चाहिए और अलग अलग, एक से दूसरी, दूसरी तीसरी बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए, तभी वो श्रुति है। श्रूयते इति श्रुति कहा गया, जो सुनाई दे वो श्रुति है। उसका स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है, संगीत उपयोगी होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई कविता पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे जी इसमें श्रुति है, नहीं, उसका संगीतात्मक संबंध होना बहुत ज़रूरी है। और वो स्पष्ट होनी चाहिए, दूसरी ध्वनि से वो अलग होनी चाहिए। यानी यदि साउंड ट्रेवल करी किसी एक पॉइंट पे वो स्पष्ट है, उसी को हम श्रुति कहेंगे। ऐसी 22 श्रुतियाँ बताई गई हैं, और इन 22 श्रुतियों को हमारे 22 नाड़ियों से भी जोड़ा गया है। प्राचीन काल और मध्य काल की जब हम बात करें तो उसमें 22 श्रुतियों में स्वरों की स्थापना की गई। आज भी के दौर में भी स्वरों की स्थापना इन 22 श्रुतियों पे की जाती है। इन 22 श्रुतियों में स्वरों की कैसे स्थापना, इसको हम एक अलग विषय के तौर पे अपने अगले व्याख्यान में आपको बताएंगे। तो श्रूयते इति श्रुति, जो भी ऐसी संगीतात्मक ध्वनि या संगीत उपयोगी ध्वनि हमें सुनाई दे वो श्रुति है। और श्रुति से ही जो है वो स्वर उत्पन्न होते हैं, श्रुति से ही स्वर उत्पन्न होता है। हम गा रहे हैं बंदिश, तो ये बंदिश में स्वर है, स्वर किसके हैं, भीम पलासी के, लेकिन वो श्रुति से ही उत्पन्न हो। श्रुति क्या है, जो संगीतात्मक ध्वनि हमें सुनाई दे, यानी में कानों को हमारी सुनाई दे, वो श्रुति है। और श्रुति से स्वर जो है स्वयं राजते इति स्वरा, जो स्वयं राजित है, यानी स्वयं जो है क्या कहते हैं, राजा की तरह जो है सुशोभित हैं, उनको हम स्वर कहेंगे। तो स्वर इन्हीं श्रुतियों में से ही स्वर उत्पन्न होते हैं। मैं इसको यदि एक साधारण तौर पे समझाने का प्रयास करूं तो हम कहेंगे कि साउंड ट्रेवल कर रही है, यानी हमें संगीत उपयोगी ध्वनि ट्रेवल करिए किसी एक, ये 22 श्रुतियाँ जो हैं उन पे जब साउंड ट्रेवल करी, इन श्रुतियों में से कहीं कहीं पे श्रुतियाँ एकदम स्पष्ट सुनाई देती हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है कि बस उसका अपना, इस श्रुति का अपना राज है, यानी अपना शासन है। उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि यहाँ पर अमुक स्वर स्थापित है। तो सिंपल तरीके से साउंड ट्रेवल कर रही है किसी एक पॉइंट पे, या किसी एक नाड़ी पे, या किसी एक श्रुति पर साउंड एकदम स्पष्ट है, और वहाँ पर उस पॉइंट को हम कहें यहाँ पर स्वर की स्थापना है। तो स्वरों की श्रुति, स्वर, ये एक बहुत खूबसूरत विषय है जिसको कि हम आपको आगे आने वाले अपने व्याख्यानों में बताएंगे। जब हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर कितने हैं, 7 स्वर हैं। और 7 स्वर कौन से हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन स्वरों को यदि इनके इनिशियल्स या शॉर्ट फॉर्म में जब हम गाते हैं तो हम क्या कहते हैं, सारेगामा पधनी। हम षडज, ऋषभ, मध्य, गांधार, मध्यम, पंचम नहीं कह सकते, उसमें तो हम गा ही नहीं सकते। हम बंदिश गा रहे नि सा ग म प नि ध प म ग रे सा, तो हम उसके जो स्वरों के जो पूरा नाम न बोल के जो स्वर है उसको हम बोलते हैं, और उसी पर सारा संगीत जो है वो केंद्रित है, उसी पर सारा संगीत जो है वो आधारित होता है। तो स्वर जो हैं वो 7 स्वर हैं। इनमें षडज और पंचम अचल है, यानी अपनी जगह पर फिक्स है, और आपके बाकी रेगा ध्वनि या तो शुद्ध है या कोमल है, ये मैं आपको पहले के व्याख्यान में बता चुकी हूँ। और मध्यम या तो शुद्ध होता है या तीव्र होता है। तो इस प्रकार से 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर, यानी 5 ऐसे स्वर जिन्होंने अपने स्थान को बदला है। तो ये 5 स्वर कहाँ से आएंगे, जो 7 स्वरों में से ही तो है, रेगा, ध्वनि, कोमल और मध्यम, तीव्र। तो इन 7 और 5 को मिला के बनते हैं 12 स्वर, यानी 5 विकृत स्वर जिनमें विकार आ गया हो। और इन 12 स्वरों पर ही सारी रागदारी जो है, यानी राग संगीत आधारित है, लोक संगीत आधारित है, उपशास्त्रीय संगीत आधारित है, शास्त्रीय तो है ही है,
कोई भी संगीत हो इन्हीं पर आधारित है। तो जो हम कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक, यानी भारतीय संगीत का जो मुख्य आधार है, आधारशिला जो है वो इन्हीं पर है, यहीं से आरंभ होती है। तो हम इस चर्चा को आगे रखेंगे अपने आगे आने वाले व्याख्यानों में और आपको और जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।